हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग आज संडे है। संडे के दिन मैं स्टार्ट करें। संडे 21 सितंबर मतलब 21 तारीख को मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी हैं। उसकी तैयारियों में पहले तो साफ़ सफाई, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे थे, तो कुछ दिन से घर पे उतनी मंदिर की पूजा होती नहीं हम लोगों में, क्योंकि मेरे सास ससुर दोनों नहीं हैं, तो श्राद्धों में पूजा नहीं की जाती है हमारे यहाँ। तो श्राद्ध में भी मैं पूजा नहीं कर रही थी। तो आज श्राद्ध ख़त्म हो रहे हैं, तो आज मंदिर की सफाई करेंगे, पूरे किचन की सफाई करेंगे। देखिए थोड़ा बहुत मैंने कर भी लिया है, ये सब अभी लगा रही हूँ। और ये थोड़ा किचन की सफाई कराई है। यहाँ अंदर ड्रॉर वगैरह सब कुछ गंदे पड़े थे, क्योंकि तो घर पे रहती नहीं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है साफ़ सफाई का। तो जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि सारी सफाई कर दें। मेरी हालत आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे फेस्टिवल का टाइम है, बहुत बहुत काम पड़ रहा है, तो बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। अभी श्राद्ध चल रहे थे, तो श्राद्धों में हम लोग के यहाँ जैसे साबुन वगैरह नहीं लगाते हैं, या कोई चीज़ ऐसा नहीं करते नहीं हैं। मतलब जैसे रहते हैं नॉर्मल ही रहना होता है, क्योंकि सास ससुर दोनों ही नहीं मेरे, तो दोनों ही चीज़ों को फॉलो, मतलब हमारे यहाँ होता है। हर किसी के यहाँ का अलग अलग रिवाज होता है, लोग अपने अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ इस तरीके से होता है। तो आज श्राद्ध ख़त्म हो रहे हैं और कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्रि की तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी हैं। अभी घर की सफाई मतलब किचन की सफाई हो गई है, मंदिर की सफाई करूँगी। मंदिर की सफाई में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद फिर पूरे घर की सफाई, फिर अलमारियाँ वगैरह सही करना। एक तो आज संडे है, तो वो संडे का काम तो रहता ही रहता है, प्लस ये नवरात्रे हैं उनकी काम, मतलब उनकी सफाइयाँ, तो वो सारा कुछ मैं ख़त्म करूँगी। कोशिश करूँगी जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। कल रात को मुझे बहुत बुखार था, और क्योंकि काम ज़्यादा पड़ जाता है त्योहारों के टाइम में, तो तबीयत भी ख़राब होने लग जाती है। और आजकल पता नहीं कि क्या हो गया है, लगभग 1-1.5 साल से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। उससे पहले मैं कितना भी काम करती थी, और मतलब खाने पीने का थोड़ा कम ही ध्यान रख पाती थी अपना मैं। शायद उसी का वो है कि एक टाइम के बाद बॉडी आपकी जवाब देने लग जाती है। तो पिछले 1-1.5 साल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, पर जब ठीक होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम ख़त्म कर दूँ। तो अब नवरात्रे आ रहे हैं, मतलब कल से शुरू होंगे, इसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। हमारे यहाँ एक वो था कि घर में जितने लोग रहते थे सब 9 दिनों का नवरात्र रहते थे, छोटे बड़े बच्चे सब 9 दिनों का नवरात्र रहते थे। पर मेरी तबीयत की वजह से, और बच्चे बहुत छोटे थे दोनों एक साथ, मतलब छोटे बच्चे थे, हैंडल करना मुश्किल होता था, तो मैंने बीच में नवरात्रे करना छोड़ दिया था। 9 दिन का छोड़ दिया था, नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जब बच्चे छोटे होते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो क्योंकि नवरात्रों में साफ़ सफाई भी बहुत चाहिए होती है, तो बच्चे दोनों ही छोटे थे, तो उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे बड़े हो गए, धीरे धीरे चीज़ें को लाइन अप करूँ, और जो जो चीज़ें मेरे से मिस हुई हैं, जो छूटी हैं, उन चीज़ों को वापस से मैं ले आऊँ। जिस तरीके से ट्रेडिशनली मेरे ससुराल में चीज़ों को किया जाता था, मतलब मेरी मदर इन लॉ करती थी, मैं उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। कि किस तरीके लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि वो तो है नहीं, लोगों से पूछती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ। हर कोई सही इन्फॉर्मेशन देता भी नहीं है कि किस तरीके से कौन सी पूजा की जाती थी। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती। याद भी क्या, मतलब एक होता है ना कि मैंने सास होती है ना, तो वो सारी चीज़ें वो बता देती हैं कि आगे की आपकी कौन सी चीज़ें पास ऑन करनी है, मतलब कौन सी पूजा हर किसी के यहाँ होती होगी। जैसे सालाना पूजा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी सास ही आपको बताती है, मोस्टली यही होता है। पर वो है नहीं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं चलती है कि कब करनी है और कैसे करनी है। तो बच्चे छोटे थे, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दे पाती थी। पर जो अपना कल्चर होता है, जो अपना एक लेगेसी होती है, जो सालाना पूजा होती है, जो सासू माँ करती आई हैं, उन चीज़ों को बनाए रखना मेरा फ़र्ज़ होता है। और मतलब मैं समझती हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन चीज़ों को बना कर के रखूँ जो हमारे पूर्वजों ने मतलब पांडे परिवार में जो चीज़ें फॉलो की गई है उसको मैं करती रहूँ। तो मैं धीरे धीरे करके उन चीज़ों को करीब पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, संभल गए हैं। मतलब बेटा मेरा 8 साल का अब हो गया 9वां साल लग गया उसका। बेटी भी 10th में आ गई है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन चीज़ों को भी मैं, जो मेरे से छूटी हुई जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी, मेरी हालत देखिए कैसी हो रखी है, काम कर रही थी सफाई घर की पर ठीक है, आप लोगों को पता है कि घर के काम में लोग कैसे रहते हैं। तो उन चीज़ों को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें मेरे से मिस हुई हैं उसको मैं वापस से उसको स्टार्ट करूँ, और लोगों से पता करूँ, पूछूँ, जो भी मतलब मेरे
पांडे परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बचे हुए हैं, मतलब कि जो अभी सामने हैं, ताकि मैं उन लोगों से वो चीज़ें ले सकूं और मैं आगे की वो लेगेसी बढ़ा सकूं कि हाँ, जो सालाना पूजा होती है या जिन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, मैं जानती तो हूँ, मतलब पर मायके में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो ससुराल में हो रही हैं। तो मुझे जो बढ़ाना है वो मेरे ससुराल की चीज़ों को बढ़ाना है। तो इसलिए मुझे लोगों से ये पूछना पड़ेगा, या पूछती हूँ मैं, कि कैसे किया जाता था अभी तक, किस तरीके से किया जाता था, जिससे मैं उन चीज़ों को कर सकूँ। तो उसी का एक पार्ट है कि हमारे यहाँ 9 दिन का नवरात्र सब लोग करते थे। तो किचन की सफाई हो गई, ये देखो किचन की सफाई हो गई। अब मुझे करनी है मंदिर की सफाई। अब मैं लग चुकी हूँ मंदिर में, तो धीरे धीरे करके एक एक सामान करके खाली करूँगी मंदिर, क्योंकि श्राद्धों में जैसा कि मैंने बताया हम लोग पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो अब पूजा करनी है, नवरात्रि है कल से, तो पहले मंदिर की सफाई करनी होगी, उसके बाद पूरा मंदिर मतलब सजाना है, इसकी सफाई करनी है और माता रानी के नए कपड़े लाने हैं, सारी चीज़ें ला करके उसके बाद में पूजा करूँगी। मतलब मंडे से मतलब नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो उसकी नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मंदिर की सफाई तो हो गई, अब रह गया है, मैं सोच रही हूँ कुछ खाना बनाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि सफाई अभी सब सो रहे हैं, पर सब जगेंगे जैसे ही वैसे ही फिर खाने का स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले प्रशंस को थोड़ा बहुत मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, पर बाकी रह गया है। मेरे हस्बैंड और बेटी अभी सो रहे हैं, ये दोनों लोग, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट कुछ नाश्ता बना लूँ। हेलो करो आप लोग, ये देखो इनका जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग था ना, वो विदिन अ सेकेंड हो गया। जैसे केक कटा वैसे ही इन्होंने क्या किया, गिफ्ट वगैरह खोल के सब खत्म, है ना। तो अनबॉक्सिंग जैसा कोई चीज़ नहीं रह गई थी इनका, तो बस चलता तो जो गेट पे आ रहे थे, पहुंच रहे थे, उसके पास से मतलब उसी टाइम पर ले करके गिफ्ट ओपन कर देते। बट शुक्र है कि वो नहीं किया, घर में आया रखा रहा, केक कटने के बाद इन्होंने ओपन किया। तो जो बच्चे हैं ये अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रशंस के फ्रेंड्स, ये है प्रशंस, विधि विज देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं। और जो भी इनके गिफ्ट मिले, बर्तन देख रहे हो आप लोग रखा हुआ, अभी मैंने उसको लगाया नहीं है, तो थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि मैंने दिखाया था आप लोगों को, पता नहीं मैंने कैमरा सही से पकड़ा भी है कि नहीं, तो जैसा कि मैंने दिखाया था आप लोगों को कि किचन की सफाई हो गई है। अब उसके बाद बर्तन सारे लगाऊंगी, देखिए रखे हुए हैं और सारा काम पड़ा हुआ है, पर ठीक है, संडे है, पूरा दिन अपना है। ठीक है, ये प्रशंस अपने गिफ्ट में लगे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स को बुला करके। अरे यार, मुझे बैठना पड़ेगा आप लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए। ये शिवांश, प्रशंस, पता नहीं अगली क्लिप में लोग आएगी नहीं, और ये अंश, ये प्रशंस के फ्रेंड हैं जो खेल रहे हैं ये लोग। थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ, मैं सोच रही हूँ कुछ नाश्ता बना लूँ, क्योंकि सबके जगने से पहले, ताकि मेरा नाश्ता रेडी हो जाए। सबके जगने से क्या है, हस्बैंड और बेटी ये दोनों ही सो रहे हैं, बाकी मैं और प्रशंस तो जग ही जाते हैं। सुबह सुबह मैं जगी की प्रशंस मेरे साथ साथ जग जाते हैं। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ। तो अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि डब्बे तो धुलवा लिए थे, अभी काम वाली दीदी आई थी, उनसे मैंने डिब्बे धुलवा दिए थे। ये सारे, ये देखो, ये होती है काम वालियों के काम। इसमें नमकीन अंदर थोड़ी सी बची थी, वो एज इट इज़ बनी रही, बंद करके धो करके चली गई। ये होते हैं इनके काम, अगर ध्यान न हो तो, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो ये काम करती है। इस तरीके से डिब्बे में सारे पूछ पाछ के सब सेट करके रख दूंगी, जिससे नवरात्रों, क्योंकि कल से स्कूल भी हो जाएगा, नवरात्रे भी होंगे, तो पूजा पाठ करने के साथ साथ टाइम नहीं मिलेगा कि मैं घर की सफाई करूँ, क्योंकि अब त्योहारों का टाइम है। थोड़ा बहुत अभी निपटा लूँगी, फिर थोड़ा बहुत उसमें निपटाऊँगी शाम को, क्या बोलते हैं, दीपावली में। तो दीपावली तक कम काम रह जाएगा, धीरे धीरे करके ये सब खत्म कर दूँगी, क्योंकि अकेली जान को भाई बहुत काम हो जाता है मुझे। हालांकि सबके घर में सब अकेले ही करते हैं, पर वही है ना, देखना पड़ता है। सही से धुले नहीं,
के काम ना पसंद भी नहीं आते मुझे, पर टाइम नहीं है इसलिए करवाना पड़ता है। और थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है। डिब्बा उन्होंने सही से नहीं धुला है, क्योंकि नवरात्रे हैं तो मैं रिस्क ले नहीं सकती, सफाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर नहीं सकती इसलिए मैं खुद ही लग गई हूँ, इसे खत्म करूँगी। और एक तो जो होता है ना कि जो अपने हाथ से काम कर रहा होता है ना, उसको किसी के हाथ का काम पसंद भी नहीं आता है। अब मजबूरी है कि काम करवाना पड़ता है देखो कोई आया है, देखती हूँ गेट पे कोई आया है। हाँ जी भैया। आंटी प्रेजेंट है? हाँ है। अंदर है, अंदर। प्रशंस के फ्रेंड्स आए चलिए थैंक यू सो मच, बने रहे ब्लॉग में। प्रशंस अभी बिजी है अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आलू कई दिन से आकर के रखी हुई थी, टाइम नहीं हो पा रहा था। और बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं जो बन नहीं पा रही थी। अब ये मैं सोच रही हूँ आलू डाल के इसके आज पराठे बना दूँ। क्या शिवांश के पापा आ गए शायद बुलाने। सो फ्रेंड्स, सारा काम हो चुका है। अब किचन साफ़ कर लिया, मंदिर साफ़ हो गया, नहाना धोना हो गया और लंच भी हो गया, सारा कुछ हो गया। टाइम बज रहे हैं 2, हाँ 2 बज चुके हैं। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। पता नहीं कैसे लोगों का संडे फंडे होता है, मेरा तो जो संडे होता है ना वो बाकी दिन से ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि पूरे हफ्ते का जो तैयारी होती है, जो काम होता है, अगर फेस्टिवल आ रहे हैं तो फिर मेरा काम और भी बढ़ जाता है। मोस्टली लोगों के साथ यही होता होगा कि संडे तो बस कहने को होता है कि वो फंडे होता है वो बनाने का होता है, अदरवाइज़ तो संडे को तो बहुत सारा काम होता है। तो आज का दिन ऐसे निकल गया, काम निपटा लिया, हालांकि सारा हो गया। कल से नवरात्रि शुरू होंगे, उसके लिए बस माता रानी की कृपा बनी रहे, अच्छे से नवरात्रि कट जाए। माता रानी के आगमन की अग्रिम बधाइयाँ आप सभी को, पहले ही सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।